मेरे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि सर HCL टेक्नोलॉजीज में जो ट्रेनिंग है वो होती कैसे है और हम उसको क्लियर कैसे करें। सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सौरभ ओझा है और मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ HCL टेक्नोलॉजीज में। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो HCL टेक्नोलॉजीज में 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है उसमें 3 मंथ ऐसा क्लासरूम ट्रेनिंग और 3 मंथ ऐसा OJT होती है। उसका अप्रोच क्या होता है कि हम लोग कैसे पढ़ाई करें, कैसे हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें एंड कैसे हम लोग क्लियर कर सकें ताकि OJT में हमको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए। तो मैं उनमें से एक हूं जो ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर, अभी मुझे OJT में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है एक फॉरेन कंट्रीज का। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। ओके, सो वीडियो को मैं डिवाइड करूंगा 3 पार्ट में। पहला पार्ट है मैं क्लासरूम ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। दूसरा पार्ट है IKM जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि IKM क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है कि लोग 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लगा देते हैं IKM क्लियर करने में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप IKM कैसे क्लियर कर सकते हैं। एंड तीसरा पार्ट होगा OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग का रोल कैसे असाइन होता है, क्या पैरामीटर्स देखते हैं ऑन जॉब रोल ट्रेनिंग को असाइन होने के लिए, क्या क्राइटेरिया है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। होप सो आप लोग बने रहेंगे। चलिए बात करते हैं CRT की। CRT मतलब होता है क्लासरूम ट्रेनिंग, जो कि 3 मंथ का होता है एंड हर मंथ जो है आपको टर्म असेसमेंट देने होते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। बट जो क्लासेस होती हैं वो 9 AM से स्टार्ट होती है और 6 PM तक चलती है। तो जो पहली क्लास होती है वो होती है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। फिर उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक होता है। फिर 11:15 से लेके 1:15 तक क्लास होती है। फिर 45 मिनट्स का ब्रेक होता है एंड उसके बाद 2 PM से लेके 6 PM तक की क्लास होती है। ठीक है, तो ये हो गया शेड्यूल क्लासरूम ट्रेनिंग का, ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग का। अब क्या है कि रेगुलर क्विजेस होते हैं और क्विज होता है वो 20 मिनट्स का होता है। अगर आपको रेगुलर जो क्विजेस होते हैं उसको क्लियर करने के लिए 10 में से 6 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होंगे। ओके, अगर आप 10 में से 6 करेक्ट कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली आप जो है क्लियर कर लेते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप करेक्ट नहीं कर पाए क्वेश्चंस को, ओके, अगर आपका गलत हो जाता है तो जो ट्रेनर है वो डेफिनेटली आपसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस को 10 में से आप 6 मार्क्स नहीं ला पाए। ठीक है, तो इसीलिए आप जो भी रेगुलर टीचर पढ़ाते हैं उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होता है एंड उसको इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है कि जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये क्विजेस हो गए। दूसरा जो एग्जाम होता है वीकली टेस्ट होते हैं जो कि 1.5 आवर का होता है। ठीक है, तो उसमें भी आपको परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बट ये सब MCQ एग्जाम होते हैं। ठीक है, उसमें भी अगर आप 60% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। वो सैटरडे के दिन होता है। तो जो क्लास है वो मंडे से लेकर सैटरडे तक होती है और संडे आपका हॉलीडे होता है। इसके अलावा हर मंथ आपका टर्म असेसमेंट होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है MCQ एंड दूसरा होता है आपका कोडिंग टेस्ट। तो ये जो MCQ का जो एग्जाम होता है, MCQ 2 घंटे का होता है और 2 घंटे का जो एग्जाम है उसमें 50 क्वेश्चंस, बहुत सारे बैचेस के मैंने देखे 50 आते हैं, बहुत सारे के 60 भी आते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न रहता है एग्जाम का। उसमें भी आपको 60% मार्क्स लाने हैं। एंड दूसरा होता है कोडिंग टेस्ट। कोडिंग टेस्ट जो है वो 4 घंटे का होता है। तो 4 आवर्स का कोडिंग टेस्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, आपको तीनों करने के लिए बोल सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड कभी कभी क्या होता है कि 2 क्वेश्चंस आते हैं या 3 आते हैं तो उसमें बोल देंगे कि 2 का आपको अटेम्प्ट करना है। बट ये होता है कि अगर 2 क्वेश्चंस आए तो 50-50% हो जाता है डिवाइड दोनों क्वेश्चंस का। एंड अगर आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं तो 33.33% जो है वो डिवाइडेड हो जाता है। तो आपको इसमें भी 60% से ऊपर जो है मार्क्स लाना है। एंड जो बहुत बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस होती है वो ये होती है कि कोड आ जाता है, कहीं ना कहीं एरर हो जाता है जिसको वो लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, या अगर आपका कोड कंपाइल भी हो जाता है पर तब भी जो है आंसर नहीं आ पाता। ठीक है, तब भी जो मार्क्स है वो नहीं मिल पाता सॉफ्टवेयर में। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक होती है कोड में। ठीक है, या आपकी क्लास बनाने में मिस्टेक हुई है या आपके कोड लिखने में मिस्टेक हुई है, तो वो इसलिए आपको बहुत ध्यान से जो है वो कोड लिखना पड़ता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो एंड आपका जो कोड है वो पहली बार में कंपाइल हो जाए। ओके, तो ये हो गया आपका जो टर्म असेसमेंट होता है। टर्म असेसमेंट 1 भी ऐसे ही होगा।
एंड अगर आप फॉर एग्जाम्पल क्लियर नहीं कर पाते, अगर आपके 50% मार्क्स आते हैं, तो जो HCL है वो आपको सेकंड अटेम्प्ट भी देते हैं, ठीक है। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं कर पाते हैं तो आपको थर्ड अटेम्प्ट भी देते हैं। बट 95% जो बच्चे होते हैं, 95 से लेकर 98% जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं, ओके। बट 2% ऐसे ही बच्चे होते हैं जो थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, बट वो लोग क्लियर कर लेते हैं, ओके। तो ये हो गया टर्म असेसमेंट, जो कि 3 असेसमेंट हो गए आपके। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है IKM, क्योंकि IKM जो है वो HCL पेपर नहीं बनाते हैं। IKM का जो पेपर बनाता है वो एक अलग अथॉरिटी है, वो पेपर बनाती है। जो IKM को क्लियर करना ही सबसे मुश्किल है, ठीक है। तो जो टीचर, जो ट्रेनिंग, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि टीचर पढ़ाते कैसे हैं, तो जो टीचर है वो बहुत ज्यादा वेल एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, ओके। बट ये है कि आपको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, आप 2-3 तरीके से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। पहला अप्रोच करने का ये तरीका है कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बनाइए आप, ठीक है। दूसरा आपका तरीका ये हो सकता है कि YouTube पे वीडियो देख लीजिए। अगर आप YouTube पे भी बहुत अच्छे चैनल्स हैं जिनमें बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक की आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। और जो तीसरा है वो आपका पीयर ग्रुप है। अगर आप एक पीयर ग्रुप बना लें जिसमें 5 to 6 स्टूडेंट्स हैं जो कि सीरियस हैं, जो सीरियसली पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप उनके साथ जो है कोलैबोरेट कर लीजिए और उनके साथ डिस्कशन करिए। तो उससे आपका टॉपिक की जो क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी और वो आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अब मैं आपको IKM के बारे में बताता हूँ। ट्रेनिंग में जो CRT ट्रेनिंग होती है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है वो IKM है। जब तक आप IKM क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको OJT में जो है वो मैप नहीं किया जाएगा। तो जो IKM है वो टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि IKM जो है, जो मैं कहता हूँ, जो मैं मानता हूँ, IKM जो है IIT JEE एडवांस की तरह है। क्योंकि इसमें भी जो क्वेश्चन आता है उसके जो ऑप्शन होते हैं वो 5 होते हैं और कोई जरूरी नहीं है कि उसका एक ही ऑप्शन सही हो। एक भी हो सकता है ऑप्शन सही, 2 भी हो सकते हैं ऑप्शन सही और 3 भी हो सकते हैं ऑप्शन सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो कैपेबिलिटी है या आपके जो कॉन्सेप्ट है वो इतने क्लियर होने चाहिए कि आप बता दें कि इसका एक ही ऑप्शन है या 2 है या 3 है, ठीक है। बट IKM का तो सबसे अच्छा है जो पार्ट है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी बच्चे ट्रेनिंग में होते हैं उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मैं 5 से 10% स्टूडेंट्स ऐसे मान सकता हूँ जिनका पहली बार में IKM क्लियर नहीं होता है, ठीक है। मतलब 10% ऐसे स्टूडेंट्स होते ही हैं जिनका IKM क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का फिर से अटेम्प्ट होता है और उसमें वो लोग क्लियर कर लेते हैं। अगर सेकंड में भी नहीं होता तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट लगा देते हैं IKM को क्लियर करने में। बट लास्टली क्या होता है कि हो सकता है कि पेपर आसान आ जाता हो या वो लोग मेहनत करते हो एंड डेफिनेटली जो है उनके फ्रेंड्स भी उनकी हेल्प करते होंगे और जिससे कि वो लोग IKM क्लियर कर लेते हैं। तो IKM के लिए मैं यही बोलूंगा कि आपकी जो तरीका है आपका पढ़ने का वो थोड़ा सा चेंज करना होगा, कंसेप्चुअल माइंड को ज्यादा एनहांस करना होगा ताकि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग उसको बहुत अच्छे से बता पाए। तो उसका एक ऑप्शन सही होगा, 2 होंगे या 3 होंगे, ओके। और 3 ही ऑप्शन आपको सही करने हैं, मतलब 5 में से 3 ऑप्शन हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1 है, ठीक है। ये क्लियर होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी OJT की ट्रेनिंग कैसे OJT में बैच में मैप किया जाता है और उसमें कैसे अप्रोच करना है आपको। तो जो OJT है वो बेसिकली उसका नाम ही है OJT, मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके बाद ही आपकी प्रोफेशनल जर्नी तो वैसे जब आप IKM क्लियर कर लेते हैं तब से स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आप लोग IKM क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, उसके 1 वीक के अंदर ही जो होता है वो आपका जो है जो ज्वाइनिंग डेट होती है वो उसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है HCL का जो है, जो आपका पोर्टल है उसमें आपका जो ज्वाइनिंग डेट है वो आ जाती है, ठीक है। एंड आप जैसे ही आप OJT क्लियर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल OJT नहीं सॉरी, आप जैसे ही IKM क्लियर कर लेते हैं आपकी OJT जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बट जो सबसे लक प्ले करता है वो ये होता है, वो है प्रोजेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते हैं एंड बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको प्रोजेक्ट मिल पाते हैं, बहुत जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, जिनमें से एक मैं हूं। तो मुझे प्रोजेक्ट बहुत जल्दी मिल गया और मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है एक इंटरनेशनल क्लाइंट से। तो मुझे प्रोजेक्ट मिल गया बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला है। तो ये टोटली डिपेंड करता है लक के ऊपर। बट ये है कि सबको धीरे धीरे जो होता है, सबकी बैच जो है वो मैप हो जाती है और धीरे धीरे सबको जो है प्रोजेक्ट मिलने लगता है, ठीक है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब आप काम करेंगे तभी आप उसको सीखेंगे,
ठीक है, जो आपने पढ़ा है वो तो इम्पोर्टेंट है, बट उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट में तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड हम रेगुलर कोशिश करेंगे कि ऐसी ही आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें और ऐसी ही रेगुलर वीडियोस हम लोग पोस्ट कर सकें। ठीक है, होप सो, थैंक यू।